बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंटर पार्ट 1 कंप्यूटर साइंस के चैप्टर नंबर 5 के पास्ट पेपर्स के सॉल्व्ड एमसीक्यूज़ आज हम लोग करेंगे। और सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज़ उनसे हैं 3 और 4 या 2 आपके किस चैप्टर में से आते हैं, चैप्टर नंबर 5 में से। तो पहला हमारे पास है विच वन इज़ नॉट अ टाइप ऑफ रोम। इनमें से कौन सी ऐसी टाइप है जो कि रोम की नहीं है। तो पी रोम स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो ये भी इसकी टाइप है। ई पी रोम स्टैंड फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। और ई पी रोम इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। तो ये तीनों इसकी टाइप्स हैं, जबकि एफ पी रोम इसकी टाइप नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, एफ पी रोम। नेक्स्ट है द आउटपुट ऑफ इंटरप्रेटर इज कॉल्ड। इंटरप्रेटर इज एन लैंग्वेज ट्रांसलेटर है और ये कन्वर्ट्स करता है सोर्स कोड को इनटू ऑब्जेक्ट कोड में। तो लेकिन ये क्या करता है, आउटपुट हमें नहीं देता बल्कि ये ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करके उसे डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर देता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, नन ऑफ दीज। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज तो एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ना कि सिस्टम यूटिलिटी या सिस्टम कंपोनेंट है। नेक्स्ट वन है द स्टेप दैट ऑब्टेन्स द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। मेमोरी में से अगली इंस्ट्रक्शन को लेना जिसे सीपीयू एग्जीक्यूट करता है उसे रीड कहा जाता है, फेच, गेट या डिकोड कहते हैं। तो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज द फेच है, यानी मेमोरी में से निकालना। नेक्स्ट है द साइज ऑफ ए कम्युलेटर रजिस्टर इज अप टू अक्यूमुलेटर रजिस्टर जोन से है, ये कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होता है और इसमें डाटा जोन से कैलकुलेटेड डाटा रखा रहता है कंप्यूटेशनल वाला। तो इट्स रजिस्टर साइज इज 4 बाइट्स है। नेक्स्ट है हाउ मेनी यूनिट्स ALU हैज़। ALU के कितनी यूनिट्स होते हैं, तो एक इसकी अरिथमेटिक यूनिट है, सेकंड वन इसकी लॉजिक यूनिट है। तो इट्स हैज़ 2 यूनिट्स। मेरे पास द रैम स्टैंड्स फॉर, तो रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी है, क्योंकि इसमें से बिट्स या डाटा जो है वो रैंडमली एक्सेस किया जाता है बाय गिविंग द एड्रेस ऑफ द बाइट्स। द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर दैट एग्जीक्यूट्स द इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड। तो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जबकि रैम जो सी है वो मेन मेमोरी कहलाती है। नेक्स्ट है इफ मेमोरी लोकेशन इज टू बी रीड। अगर मेमोरी लोकेशन को आपका CPU रीड कर रहा है तो CPU प्लेसेस करेगा उस मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को किस रजिस्टर में, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में, मेमोरी बफर रजिस्टर में, PC में प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर में, या आपके AX एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। तो ये स्टोर करता है मेमोरी बफर रजिस्टर में एड्रेस। एक्सपेंशन स्लॉट्स कनेक्ट करती हैं इंटरफेस कार्ड्स को, इंटरफेस कार्ड को मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करती हैं। जिसके तरह आपके पास VGA कार्ड होता है, तो VGA कार्ड जो उनसे वो मदरबोर्ड के साथ आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्टिविटी में हेल्प आउट करता है। तो एक्सपेंशन स्लॉट के ऊपर आपके इंटरफेस कार्ड्स होते हैं और वो कार्ड जो उनसे है मदरबोर्ड से कनेक्टिविटी करवाते हैं। CPU इज एन एग्जाम्पल ऑफ, CPU एग्जाम्पल ऑफ अ हार्डवेयर है, ये सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट विच कंप्यूटर मेमोरी इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम्स एंड डाटा करंटली बीइंग प्रोसेस्ड बाय द CPU। यानी जो आपका CPU जिसके ऊपर वर्क कर रहा है, जिस डाटा के ऊपर, जिस प्रोग्राम के ऊपर वो वर्क कर रहा है, वो कहाँ पर स्टोर होगी, मैस मेमोरी में, रैम में, नॉन वोलेटाइल मेमोरी में या PROM में। तो इट इज स्टोर्ड इन द रैम। नेक्स्ट है डाटा एंड प्रोग्राम्स नॉट बीइंग यूज्ड, जो कि वो डाटा जो अभी यूज नहीं हो रहा बाय द कंप्यूटर वो कहाँ स्टोर होता है, तो इट इज स्टोर्ड इन द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस पे, जिनमें हार्ड डिस्क आपकी मोस्टली यूज होती है। नेक्स्ट है हमारे पास CPU इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स एक्सेप्ट। CPU जो उनसे इन सारे कंपोनेंट्स को यूज़ करता है, लेकिन इसमें से कौन सा कंपोनेंट है जो CPU का नहीं है। ALU इज़ अ पार्ट ऑफ CPU है, कंट्रोल यूनिट पार्ट ऑफ CPU है, रजिस्टर पार्ट ऑफ CPU है, जबकि प्राइमरी स्टोरेज जो है इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ CPU। नेक्स्ट है ALU हैज़ यूनिट्स, तो ALU के कितने यूनिट्स होते हैं, 2 यूनिट्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच कंपोनेंट ऑफ CPU इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरएक्टिंग विद प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी रैम कहलाती है हमारे पास, रैंडम एक्सेस मेमोरी है या मेन मेमोरी है। तो CPU के कंपोनेंट्स ALU है, कंट्रोल यूनिट है और रजिस्टर है, बस इसमें शामिल नहीं होता। अब इन 3 कंपोनेंट में से कौन सा कंपोनेंट है जो प्राइमरी मेमोरी के साथ इंटरेक्ट होता है, डाटा फेच करता है या वहाँ पर डाटा स्टोर करता है, तो दैट इज द कंट्रोल यूनिट है। नेक्स्ट अब बस है हैविंग 64 लाइन्स कैन
कैरी डाटा ऑफ, अगर 64 लाइन्स हैं तो एक लाइन 64 बिट को जो सी है वो कैरी करती है। तो क्या वो 32 बिट्स को करेगी या 64 बिट्स को? तो द करेक्ट आंसर इज द 64 बिट्स, क्योंकि एक लाइन में एक बिट है तो 64 लाइन में 64 बिट्स आपकी ट्रैवल करेंगी। द प्रोग्राम डेट कंटेन्स इंस्ट्रक्शंस टू ऑपरेट अ डिवाइस इज कॉल्ड, यानी वो प्रोग्राम जो आपकी डिवाइस को ऑपरेट करने में हेल्प आउट करता है उसकी इंस्ट्रक्शंस क्या कहलाती हैं। जैसे ही हम अपने सिस्टम के साथ USB को अटैच करते हैं तो आर डिवाइस इज फाउंड, हार्डवेयर इज रेडी टू वर्क, ये इंस्ट्रक्शंस आती हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन जो सी हैं ये किस सॉफ्टवेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं? तो इट इज़ द डिवाइस ड्राइवर है। नेक्स्ट है विच मेमोरी इज़ यूज टू स्पीड अप द कंप्यूटर प्रोसेसिंग, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग को स्पीड अप करने के लिए कौन सी मेमोरी यूज़ होती है? तो कैश मेमोरी है। कैश मेमोरी के अंदर मोस्ट फ्रिक्वेंटली और मोस्ट रिसेंटली जो उनसे डाटा या इंस्ट्रक्शन होती हैं वो स्टोर्ड होती हैं। तो अगर सिस्टम में कैश मेमोरी लगी हुई हो तो फिर आपका कंप्यूटर स्पीडीली प्रोसेसिंग करेगा, क्योंकि CPU फिर रैम में से डाटा को फर्स्ट टाइम तो रैम में से डाटा लेगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो कहाँ से उसे लुकअप करेगा, कहाँ से उसे देखेगा या लुकिंग करेगा? कैश मेमोरी में। नेक्स्ट है टेम्परेरी स्टोरेज एरिया विद इन CPU इज़ कॉल्ड, CPU के अंदर जो टेम्परेरी एरिया होता है डाटा को स्टोर करने का वो हमारे पास क्या कहलाता है? रोम नहीं है, ना ही ये हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है। रोम जो उनसे है वो वोलेटाइल नहीं, नॉन वोलेटाइल डिवाइसेस है, तो इट मीन्स कि अगर वो नॉन वोलेटाइल है तो वो टेम्परेरी नहीं है। रैम जो उनसे है वो वोलेटाइल है, टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है, लेकिन ये आउटसाइड द CPU होता है। तो करेक्ट आंसर क्या है? रजिस्टर्स है। नेक्स्ट वन है हमारे पास द साइज ऑफ सेगमेंट रजिस्टर इज, सेगमेंट रजिस्टर का साइज कितना होता है? 2 बाइट्स इसके होते हैं जितने भी सेगमेंट रजिस्टर्स हैं। नो इलेक्ट्रिक पाथ यूज टू ट्रांसफर डाटा इज, इलेक्ट्रिक पाथ एक होती हैं वायर्स और एक होते हैं पाथ। तो ये इलेक्ट्रिक पाथ इनसाइड द सिस्टम यूनिट यानी मदरबोर्ड के ऊपर डाटा को कम्युनिकेट करवाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इन इलेक्ट्रिक पाथ को क्या कहते हैं? कंप्यूटर बस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच वन इज़ द फास्टेस्ट, इनमें से फास्टेस्ट कौन सी है? तो ऑलवेज रिमेंबर रजिस्टर इज़ द फास्टेस्ट। अगर ऑप्शन में रजिस्टर ना होता तो फिर हम कैश मेमोरी को कहते हैं, जिसे कैशे भी कहा जाता है, और अगर कैशे और रजिस्टर दोनों ना होते तो फिर हम रैम कहते हैं इसको। तो करेक्ट आंसर इज़ द रजिस्टर। नेक्स्ट वन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आर देयर। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स एक कंपाइलर है, एक असेंबलर है और एक इंटरप्रेटर है। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ द 3। नेक्स्ट है विच वन इज़ द फास्टेस्ट, अगेन फिर ये क्वेश्चन आ गया है और फास्टेस्ट जो से है इट इज़ द रजिस्टर है। द ऑर्डर ऑफ द स्टैक इज़, यानी स्टैक का में से डाटा को लेने का जो सा है ऑर्डर, जो तरतीब है गेट करने की, वो क्या कहलाती है? फीफो, लीफो, यहीं से लाइफो भी पढ़ते हैं, गीगो या फिगो। तो इट्स करेक्ट आंसर इज़ द लाइफो है, या जिसे लीफो भी कहा जाता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट है हमारे पास द हार्डवेयर कंपोनेंट्स दैट परमानेंटली होल्ड्स डाटा एंड प्रोग्राम्स इज कॉल्ड। वो वाला हार्डवेयर कंपोनेंट जो परमानेंटली डाटा को स्टोर करता है, इवन कि अगर हमारा कंप्यूटर टर्न ऑफ भी हो जाए तो फिर भी उसमें डाटा स्टोर रहता है, तो दैट इज़ द सेकेंडरी स्टोरेज। नो विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी नीड्स टू बी रिफ्रेश्ड पीरियडिकली, पीरियडिकली मीन बार बार थोड़े थोड़े वक्फे के बाद उसे रिफ्रेश्ड यानी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है अपने आप को चार्ज करने के लिए, तो दैट इज़ द डी रैम है। एस रैम को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, और जो सी रोम है वो आगे हमारे पास नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नेक्स्ट है रजिस्टर्स दैट कलेक्ट द रिजल्ट्स ऑफ कंप्यूटेशंस आर, जो कंप्यूटेशंस के रिजल्ट्स को कलेक्ट करते हैं या अपने पास स्टोर्स करते हैं, तो दीज आर द अक्यूमुलेटर रजिस्टर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आर देयर, ये अगेन फिर क्वेश्चन आ गया है, तो दीज आर द 3 टाइप्स है। नेक्स्ट है हमारे पास द मेमोरी दैट प्रोग्राम्ड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज कॉल्ड, यानी वो मेमोरी जिसको जब कंपनी बनाती है उसी वक्त ही उसमें प्रोग्राम को स्टोर कर देती है, जिसमें प्रोग्रामिंग या इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर देती है, तो इट इज़ कॉल्ड द रोम। नेक्स्ट है द टेम्परेरी स्टोरेज एरिया विद इन द CPU, ये फिर क्वेश्चन आ गया है हमारे पास। तो विद इन द CPU हमारे पास एक ही टेम्परेरी स्टोरेज एरिया, दैट इज़ द रजिस्टर। वॉचिंग इंशाल्लाह बहुत जल्दी ही चैप्टर नंबर 6 के जो उनसे सॉल्व्ड MCQs हैं उन्हें अपलोड कर दिया जाएगा।